मेरा नाम आके है, मैं गांव में रहता हूं और अब मैं 18 साल का हूं। ये घटना तब की है जब मैं 15 का था। मेरे 2 बचपन के दोस्त हैं जिन्हें मैं किंडरगार्टन से जानता हूं। उनके नाम है श्याओ लोंग और श्याओ मा। हम एक ही छोटे गांव में रहते हैं और यहीं बड़े हुए और पढ़ाई की। गांव बहुत शांत है और यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग रहते हैं। हम हमउम्र लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे दोस्त बन गए। श्याओलोंग का घर गांव के बाहर खेत के पास था और हम एक ही स्कूल में थे। बचपन में हम तीनों अलौकिक घटनाओं पर विश्वास करते थे और स्कूल के बाद हमेशा साथ रहते थे। अक्सर शरारतें करते थे। एक दिन हमने श्याओलोंग के खेत में मिलने का तय किया। वह जगह खुली थी, हम वहाँ जोर से गाना बजा सकते थे, खुलकर शराब पी सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। बहुत आरामदायक था। श्याओलोंग ने कहा कि पास के जंगल में उसने एक कैंपिंग साइट बनाई है, हम वहाँ रात भर कैंपिंग कर सकते हैं। उस समय हम छोटे थे, समझदारी नहीं थी, हमने तुरंत हाँ कर दी। शुरुआत में सब ठीक चला, हम खाते पीते रहे, हम बहुत मजे में थे। खास बात यह थी कि शिविर का तंबू 2 लोगों के लिए ही था। लेटने की मुश्किल से जगह थी, लेकिन पास में एक झूला था। मैंने कहा कि मैं वहीं सो जाऊंगा। करीब सुबह 3 बजे मैं अचानक एक अजीब गुनगुनाहट से जागा जो जंगल की गहराई से आ रही थी। धुंधला सा मैंने उन्हें जगाया और घबरा कर पूछा कि उन्होंने सुना या नहीं। उन्होंने भी सुना। वह आवाज महिला जैसी थी, पर इस इलाके में श्याओलोंग की माँ के अलावा कोई और महिला नहीं थी। वहाँ कोई औरत थी ही नहीं। वैसे भी श्याओलोंग की माँ आधी रात को जंगल में नहीं जा सकती। ये कहते ही हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना सोचे कह दिया कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अब सोचता हूँ तो लगता है ये बेवकूफी थी। श्याओ माँ जाने को तैयार नहीं था, वह कैंप में ही रुका। मैंने और श्याओलोंग ने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की और जंगल की ओर बढ़े। करीब 5 मिनट बाद सामने का दृश्य देखकर हम चुप रह गए। दूर एक महिला खड़ी थी जिसने मिट्टी से सनी सफेद पोशाक पहनी थी। उसके काले लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसकी ऊंचाई डरावनी थी, करीब 2 मीटर लंबा था। हमें देखते ही वह मुड़ा। गुनगुनाहट जारी रही। हम डर और जिज्ञासा में उसके पीछे चल पड़े। वह दाईं ओर झाड़ियों में घुसा। हमने भी शाखाएं हटाईं और एक छोटे पुल के पार हमारे सामने एक बड़ा खेत था जिसमें जंगली अफीम के फूल थे। ये सुंदरता अद्भुत थी, लेकिन क्या यह उगाना मना नहीं है? हम हैरान होकर फूलों के खेत में चारों ओर देखने लगे, लेकिन वह महिला अचानक गायब हो गई और गुनगुनाहट भी बंद हो गई। एक अजीब माहौल हमें घेर रहा था जिससे हमारा शरीर सिहर उठा। हम फूलों के खेत की पगडंडी पर आगे बढ़ते गए, ये सोचते हुए कि शायद कैमरे में उसे ढूंढ पाएंगे। अंत में हमने जो देखा वह सिहरन से भर देने वाला था। वह एक कब्र का पत्थर था और उसके सामने एक सफेद पोशाक पड़ी थी जो पूरी तरह कीचड़ से सनी थी। पत्थर पर लिखा था, हमेशा याद करेंगे, जो युवा अवस्था में चली गईं, उनकी आत्मा को शांति मिले। तारीख 1917 की थी और हम डर से कांप उठे। हम तुरंत कैंप की ओर भागे और जो देखा वो छोटे माँ को बताया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं माना। उसे लगा कि हमने ज्यादा पी ली है और बकवास कर रहे हैं। अगले दिन सुबह हमने यह बात छोटे लोंग के माता पिता को बताई। छोटे लोंग के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया और धीरे धीरे बोले, कई साल पहले इस फार्म में एक हत्या हुई थी। एक महिला का पति सेना में गया था और जब लौटा तो चेहरे पर गोलियों के टुकड़े थे जिन्हें डॉक्टर नहीं निकाल सके। बाद में वह आदमी पागल हो गया और एक दिन अचानक नियंत्रण खो बैठा और अफीम के खेत में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन आज तक उस महिला का शव नहीं मिला।